भक्त करो, आज आपको श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों का नियम की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को बस में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु की जब बुलाएं तभी पूर्णतः अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेककर प्रणाम करें। साथ ही की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलो, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करें। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लावें और उससे गुरु जी को संप्रीत कर दें। वह आज्ञा दे तथा भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने बस में रखें। स्त्री और स्त्रियों के बस में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है वह ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्नपूर्वक साधन करने वालों के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती हैं। युवक, ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नी से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न कराए। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रत्यमात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह देह नहीं मिलता। और जब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें भोग की बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षा से गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी भेद हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उससे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उसे चाहिए कि कोई सुरमा या तेल न लगावे, उपटन न मले, स्त्रियों के चित्र न बनावे, मांस और मद से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनकी अंग, दीक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मोह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यदि भी भगवान स्वरूप सर्वस्त्र एक स्थित है, अतएव उनका कहीं प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रवेश करना यदि भगवान स्वरूप तो सर्वस्त्र एक स्थित है, अतएव उनके कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता है। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसीलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए।
इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्मा तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रम को अनायास ही ऋषियों के लोक महलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उससे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैवेद्य, चेरू और पुनराक्ष का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का त्याग कर दें। अग्निहोत्री अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि तथा वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी, मूछ न कटवाएं तथा मैल को भी शरीर से अलग न करें। कमंडलों, मृगचर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियम का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने में बुद्धि बिगड़ जाती है। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उससे अनशन करके व्रत करनी चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहन्य आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मेरेपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारण भूत तत्व में यथा योग्य भली भांति लीन करें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। इस प्रकार वाणी और उनके कर्म, भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं वायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दें। स्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र से ही रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्रियों के जल में और युधिष्ठिर घाड़ेंद्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दें। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में समझ में आने वाली पदार्थों सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्म के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ, जीव, मैं और गुणों के कारण विकारों से प्रतीत होने वाला जीव को परब्रह्मा में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में,
अहंकार का महत्वत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद स्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित तो हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।